दोस्तों, क्या हुआ जब केदारनाथ यात्रा पर जाती एक बस खाई में गिर गई। उसके बाद महादेव शिव का एक ऐसा अनोखा चमत्कार घटित हुआ जिसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, देवों के देव महादेव शिव से भला कौन परिचित ना हो। उनके चमत्कार आए दिन घटित होते ही रहते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ बनारस में रहने वाले अंकित के साथ। जो चमत्कार उसके साथ हुआ उसे जान हर कोई हैरानी में रह जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अंकित एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है तथा महादेव शिव का वह परम भक्त है। वह साल में एक बार जरूर बाबा केदारनाथ के दर्शन को जाता है और इस बार उसने अपने कंपनी के कुछ दोस्तों के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन को जाने का फैसला लिया। एक दिन सभी ने मिलकर केदारनाथ जाने का प्लान बनाया और तैयारी भी शुरू हो गई। वे कुल 12 लोग थे, इसीलिए अंकित ने एक छोटी सी बस यानी ट्रैवलर बस मंगा ली थी। अंकित 2 दिन बाद अपने मित्रों के साथ रात को लगभग 8 बजे केदारनाथ के लिए रवाना हुआ। उन सभी का सफर लगभग 2 दिन का होने वाला था। वे सभी बड़े भक्ति भाव से महादेव के जय जयकार और भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने अपने पहले दिन का आधा सफर पूरा कर लिया था। दूसरा दिन भी उनका भक्ति भाव में महादेव के प्रति कम नहीं हुआ था। दूसरे दिन सूर्यास्त हो चुका था। उस समय अंकित की बस एक घने जंगल वाले रोड से होकर गुजर रही थी। जंगल बड़ा ही सुनसान था, दूर दूर तक व्यक्ति भी नहीं दिखाई दे रहे थे। अंकित को बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं जो कि गाड़ियों को रोककर लूटपाट मचाते हैं। इस बात को सुन सभी भयभीत हो गए। सभी ने बस के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए थे कि तभी अचानक बस के टायर के फटने की आवाज़ आती है। टायर फटने के बाद बस एक खाई की तरफ बढ़ी चली जाती है और एक पेड़ से टकराने के बाद रुक जाती है। जब ड्राइवर ने उतर के देखा तो एक बड़ी लोहे की कील टायर में घुसी हुई थी, जिसके कारण टायर पंचर हो चुका था। सभी डरे हुए थे क्योंकि वे जानते थे कि ये उन्हीं लुटेरों का काम है। सभी लोग तुरंत ही बस में चढ़े और खिड़की दरवाजे फिर से बंद करके महादेव को याद करने लगे। तभी वहाँ 2 लुटेरे बस की तरफ बहुत तेजी से आते हैं और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगते हैं। सबसे पीछे बैठा हुआ अंकित महादेव को याद करते हुए मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सभी से कीमती सामान लेकर भागने लगे कि तभी वहाँ एक अनजान साधु व्यक्ति आया और वह बम बम भोले चिल्लाते हुए लुटेरों से बोला, सामान वापस कर दो। सारे लुटेरे उस साधु को देख पहले तो खूब हंसे, फिर अपना हथियार दिखाते हुए उसे मार्ग से हट जाने को कहा, पर वह साधु मुस्कुराता रहा और वहीं खड़ा रहा। तब गुस्से में एक लुटेरे ने उस साधु को धक्का देने के लिए जैसे ही स्पर्श उसे किया तो फिर जो चमत्कार हुआ वो हैरान करने वाला था, क्योंकि जो वो लुटेरा व्यक्ति था केवल उस साधु के स्पर्श करने मात्र से ही जमीन में गिर पड़ा था। उसके हाथ पैर अकड़ गए थे। ये देख सभी लुटेरे डर से गए और सारा सामान वहीं छोड़ भाग खड़े हुए। फिर ड्राइवर ने उस साधु को हाथ जोड़ा और कहा कि बस तो खाई के करीब है और बस का टायर भी फट चुका है। तो वह साधु बोला, तुम चिंता मत करो, कुछ देर यहाँ विश्राम करो, मैं अभी किसी को तुम्हारी सहायता के लिए बुला लाता हूँ। सब यह सोच रहे थे कि वह साधु इंसान इस सुनसान जंगल में किसी को मदद के लिए कैसे बुलाएगा, परंतु वे सभी उस साधु के कहे अनुसार बस पर आराम से चढ़ गए और आराम करने लगे। किसी को पता ही नहीं लगा कि कब उनकी आंखें लग गई। कुछ देर बाद अंकित की आंख खुली तो उसने बस से उतरकर उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया। तभी उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक विशाल सांप जंगल की तरफ जा रहा है और धीरे धीरे वो अंधेरे में गायब होता जा रहा है। और फिर जैसे ही उसकी नज़र पीछे बस में पड़ी तो उसने देखा कि उनकी बस बिल्कुल रोड पर खड़ी थी और उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। यह देख अंकित आश्चर्य में था। वह तुरंत बस में चढ़ ड्राइवर को उठाकर पूछता है कि आखिर ये बस रोड पर कैसे आई और आखिर ये टायर कैसे ठीक हुआ। वहीं ड्राइवर को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सभी बस से नीचे उतर कर आए। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे भयानक अंधेरे और सुनसान जंगल में वह साधु आखिर आया कहाँ से और आखिर वो कौन था। साथ ही बस का पंचर टायर ठीक किसने किया। तब अंकित समझ गया कि वह साधु साधारण नहीं था, वह यकीनन महादेव ही थे जिनसे अंकित ने गुहार लगाई थी। सभी ने महादेव शिव का जय जयकार लगाया और केदारनाथ की तरफ निकल पड़े।